हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल कौन सी गीता। जो आज का टॉपिक है आपका मॉक टेस्ट 36 है। इससे पहले आपके 35 हो चुके हैं। ये आपका 125 एमसीक्यू है जो डेली आपका चलता है, 2 बजे चलता है। अगर बाई चांस किसी स्टूडेंट ने वॉच नहीं किया है तो आप उसको ज़रूर वॉच करिएगा। यहाँ पे 35 यहाँ पर इससे पहले मॉक टेस्ट हो चुके हैं, आप उसको करिएगा, आपकी बहुत अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी। तो वेरी गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू। तो चलिए फिर क्लास स्टार्ट करते हैं। आपका क्वेश्चन नंबर 1 है, यहाँ पर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, बहुत सारे स्टूडेंट कहते हैं कि जल्दी से थोड़ा सा स्पीड थोड़ी सी कम कर लेते हैं और आप लोग आराम से उसको पढ़िए और फिर आंसर दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 1 है यहाँ पे हर्बर्ट रीड, यानी कि हर्बर्ट रीड का यहाँ पे टाइम भी दिया है 1893 से लेकर 1968 है जो एक है। हर्बर्ट रीड को सभी लोग ने पढ़ा होगा। तो यहाँ पर ऑप्शन है ब्रिटिश कला इतिहासकार एवं समीक्षक हैं, फ्रेंच कला समीक्षक हैं, अमेरिकन चित्रकार हैं या फिर भारतीय मूर्तिकार हैं। यहाँ पर आपको बताना है, तो इसका राइट आंसर बताइएगा कौन सा हो जाएगा। तो यहाँ पर जो हर्बर्ट रीड है, तो बिल्कुल यहाँ पर राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ब्रिटिश कला इतिहासकार एवं समीक्षक है। ये अच्छा है क्वेश्चन, इसको अच्छे से याद भी करिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे जितने भी क्वेश्चंस हैं आप लोग उसको बहुत अच्छे से समझ के पढ़िएगा, क्योंकि क्वेश्चंस जो होते हैं वो आपको यहाँ पर ऐसे ऑप्शंस नहीं आएंगे, सिर्फ क्वेश्चन की लैंग्वेज चेंज कर दी जाएगी। यहाँ पर आपको ऑप्शन नहीं याद करना है, आपको क्वेश्चन को समझना है और उसका फिर आंसर को देखना है। क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है प्रसिद्ध चित्रकार। अब प्रसिद्ध चित्रकार कौन? सैयद हैदर रजा को भारत सरकार का प्रतिष्ठित पद्म विभूषण पुरस्कार कब मिला है? तो यहाँ पर ऑप्शन है 2013 में मिला है, 1988 को मिला है या फिर 2014 या फिर 1995 में मिला है। तो बताइएगा इसका जो राइट आंसर है वो कौन सा हो जाएगा। सैयद हैदर रजा को भारत सरकार का प्रतिष्ठित पद्म विभूषण पुरस्कार कब मिला है? तो बिल्कुल यहाँ पर 2013 को मिला है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, यहाँ पर विश्व की सबसे महंगी पेंटिंग है। यहाँ पर जो आपको बताना है, वुमेन ऑफ अल्जीरियस है, द स्क्रीम है, द कार्ड प्लेयर्स है या फिर साल्वाटर मुंडी है। यहाँ पर आपको बताना है। यहाँ पर देखो, इस पर मैंने शॉर्ट्स भी कराया है। अगर बाई चांस किसी स्टूडेंट ने वॉच नहीं किया है तो आप उसको ज़रूर वॉच करिएगा, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और बहुत ही ज़्यादा है। और साथ साथ में बताइएगा वुमेन ऑफ अल्जीरियस किसकी पेंटिंग है, द स्क्रीम किसकी है, द कार्ड प्लेयर्स किसकी है और साल्वाटोर मुंडी किसकी है। और मैंने आपको सभी इसके बारे में बताया है, सभी को पढ़ाया भी है। तो बताइएगा इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा। तो बिल्कुल यहाँ पे साल्वाटोर मुंडी हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? साल्वाटोर मुंडी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर बात करते हैं यहाँ पर 4 की। यहाँ पर कह रहा है पातशाहनामा के जो लेखक है, यहाँ पर पातशाहनामा के जो लेखक है वो कौन से हो जाएंगे। ऑप्शन है अब्दुल हमीद लाहौरी हैं या फिर अब्दुल रहीम खान खाना है, अबुल कासिम फिरदौसी हैं या फिर अबुल अबुल फैज़ फैज़ी हैं। ये आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा। तो बिल्कुल यहाँ पे पातशाह के लेखक कौन हो जाएंगे? अब्दुल हमीद लाहौरी हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? अब्दुल हमीद लाहौरी। क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं। प्रसिद्ध चित्रकार कौन? प्रसिद्ध चित्रकार विशन दास। विशन दास किस मुगल शासक के दरबार में रहता था? या पूछ सकते हैं कि विशन दास किस मुगल शासक का चित्रकार था। तो बताइएगा इसका जो राइट आंसर है वो कौन सा हो जाएगा। ऑप्शन है अकबर है, जहांगीर है, शाहजहां है या फिर हुमायूं है। तो बिल्कुल इसका जो राइट आंसर है, विशन दास कहाँ के जो कलाकार, किस मुगल शासक के कलाकार हो जाएंगे? तो बिल्कुल यहाँ पे जहांगीर के हो जाएंगे। विशन दास कहाँ के हैं? जहांगीर के हैं, ठीक है। तो चलिए, तो अब हम बात करते हैं यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 6 नंबर। जौनपुर की अटाला मस्जिद का निर्माता था, तो बताइएगा। इसको सही कर लेते हैं। ऑप्शन है यहाँ पर बलबन, फिरोज शाह तुगलक, इब्राहिम शाह शर्की या फिर आपका इल्तुतमिश। तो जौनपुर की जो अटाला मस्जिद का जो निर्माता था वो कौन है? तो बताइएगा इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा। तो बिल्कुल यहाँ पर कौन हो जाएगा? इब्राहिम शाह शर्की हो जाएंगे, जौनपुर की अटाला मस्जिद के निर्माता। क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं। निम्नलिखित में से किसने
नालंदा विश्वविद्यालय में शिक्षा प्राप्त की थी। ये आपको बताना है कि इनमें से किसने नालंदा विश्वविद्यालय में शिक्षा प्राप्त की थी। तो बताइएगा इसका जो राइट आंसर है वो कौन सा हो जाएगा। तो बिल्कुल यहाँ पर वेनसांग हो जाएगा। यहाँ पर कौन सा हो जाएगा, वेनसांग। ठीक है, तो यहाँ पर याद रखिएगा नालंदा विश्वविद्यालय में शिक्षा प्राप्त की थी किसने, वेनसांग ने की थी। ठीक है, तो याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं। शेख सलीम चिश्ती की दरगाह कहाँ पर स्थित है। तो बताइएगा शेख सलीम चिश्ती की दरगाह, इस पर भी मैंने शॉर्ट्स कराया है, आप लोगों ने शायद वॉच किया होगा। तो यहाँ पर जितने भी फतेहपुर सीकरी के बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, तो फतेहपुर सीकरी के जितने भी यहाँ पर स्थापत्य हैं मैंने आपको शॉर्ट्स में कराया है। जितने भी हैं वो सब आप लोग ज़रूर वॉच करिएगा और साथ में उसको लिखते भी जाइएगा। शेख सलीम चिश्ती की जो दरगाह है तो बिल्कुल है यहाँ पर कौन सा हो जाएगा, फतेहपुर सीकरी में हो जाएगा। कहाँ पर, फतेहपुर सीकरी। क्वेश्चन नंबर 9 है यहाँ पे, तुजुक ए जहांगीर के रचनाकार थे। तो तुजुक ए जहांगीर के रचनाकार थे, तो बताइएगा इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, अबुल फजल, फैजी, जहांगीर या शेख मुबारक। तो बताइएगा इसका जो राइट आंसर है वो कौन सा है। तो बिल्कुल यहाँ पर हो जाएगा आपका जहांगीर हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, जहांगीर। तो जो ए जहांगीर के रचनाकार थे तो कौन है, जहांगीर। क्वेश्चन नंबर 10 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, पिकासो की पेंटिंग। पिकासो की पेंटिंग जो है पाइप पीने वाला लड़का, जो पाइप पीने वाला लड़का यानी कि आपका गार्कन आ ला पाइप जो है कितने मूल्य में बिकी है। जो पिकासो की जो पेंटिंग है जो है यहाँ पे गार्कन आ लाइव पाइप जो है कितने मूल्य रुपए में बिकी है। तो बताइएगा इसका राइट आंसर कौन सा है। तो यहाँ पर बिल्कुल आपका जो राइट आंसर है, याद रखिएगा ये भी पूछ लिया जाता है कितने मिलियन डॉलर। ये तो आपको बहुत ही ज़्यादा सभी पेंटिंग्स का नहीं याद रखना है, जो बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर पेंटिंग है उनका याद रखना है। ये नहीं कि सभी पेंटिंग का याद कर रहे हैं। आप लोग से तो डेट तो मतलब सभी लोग भूल जाते हैं, आप लोग क्या, सभी से होता है, मेरे साथ भी होता है। यहाँ पे जन्म मृत्यु ये तो इसमें कन्फ्यूज़न हो ही जाता है। तो यहाँ पे जो पॉपुलर पेंटिंग है बस आप लोग उसको ज़रूर याद रखिएगा। तो बिल्कुल है यहाँ पर कितना हो जाएगा, यहाँ पर 104.2 मिलियन डॉलर इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 की बात करते हैं। नाट्य शास्त्र के जो प्रणेता थे, नाट्य शास्त्र के जो प्रणेता हैं वो कौन हो जाएंगे, भरत मुनि, वात्स्यायन, यशोधर पंडित या फिर कालिदास। तो यहाँ पर आपका जो राइट आंसर है सभी को पता है, तो बिल्कुल आपका भरत मुनि हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 है यहाँ पे, वर्ड के लिए भारतीय चित्रकला के षडंग में किस शब्दावली का प्रयोग किया जाता है। तो बताइएगा वर्ड के लिए यहाँ पर भारतीय चित्रकला के षडंग में किस शब्दावली का प्रयोग किया जाता है, रूपभेद, प्रमाण, वर्णिका भंग या फिर लावण्य योजना। तो आपको भी पता है कि यहाँ पर वर्ड की बात कर दी है, तो बिल्कुल यहाँ पर कौन सा हो जाएगा, तो बिल्कुल यहाँ पर वर्णिका भंग हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 है यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है, मूवेबल टाइप का आविष्कार कब हुआ है। आप लोग भी जानते हैं ग्राफिक भी आपके एग्जाम में आता है, तो आप लोग ग्राफिक को ज़रूर पढ़िएगा, बहुत अच्छे से पढ़िएगा। आपके कम से कम 4 से 5 क्वेश्चन ज़रूर आते हैं ग्राफिक से। ठीक है, तो आपको टॉपिक कोई भी नहीं छोड़ना है, टॉपिक आप लोग को सब रेडी करना है, तभी आपकी मेरिट अच्छी बनेगी। ऐसे मेरिट आप अगर टॉपिक छोड़ देंगे, याद नहीं हो रहा है, DOB नहीं याद हो रही है, छोड़ दिया, ग्राफिक नहीं याद हो रहा है, छोड़ दिया, विज्ञापन याद नहीं हो रहा है, छोड़ दिया, फिर आप लोग के पास बचेगा क्या। तो इसीलिए आप लोग सभी टॉपिक याद करिए, जितना हो सके उतना सब याद करिए। तो मूवेबल टाइप का जो आविष्कार हुआ है तो बिल्कुल सभी को पता है यहाँ पर कब हुआ है, बिल्कुल आपका 1450 AD में हुआ है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर बात करते हैं यहाँ पे 14 की बात करते हैं, षडंग का पहला अंग। ये भी आप लोग ने बहुत बार पढ़ा होगा और साथ में सीक्वेंस में भी याद रख लेना, मतलब सीक्वेंस में याद करेंगे तो सीक्वेंस में याद करने में आपको आसानी भी रहेगी कि कभी कभी पूछ लिया जाता है कि इसको एक कालक्रम के अनुसार लगाइए, बहुत बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है। तो यहाँ पे तो बिल्कुल इसका राइट आंसर यहाँ पर रूपभेद हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 की बात करते हैं, सौंदर्य क्या है। तो बताइएगा इसका जो राइट आंसर है सौंदर्य क्या है। तो बिल्कुल है, सभी को पता है यहाँ पर कौन सा हो जाएगा, कलाकृति, अभिव्यक्ति, जीवन का आनंद या फिर रस निष्पत्ति। देखो अगर यहाँ पर देखो बात करता है, कभी भी याद रखना, कभी कभी पूछ लिया जाता है कि सौंदर्य क्या है। अगर सौंदर्य की बात करते हैं, जीवन का आनंद की बात करते हैं, तो यहाँ पर ये क्या होता है, आनंद होता है। ठीक है,
ये क्या होता है, आनंद होता है। और सौंदर्य क्या है, ये सभी को पता है। तो इसका जो राइट आंसर है, तो यहाँ पर रस निष्पत्ति इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 की बात करते हैं। उत्कीर्णन, उत्कीर्णन आप लोग समझ रहे होंगे यहाँ पर उत्कीर्णन किससे संबंधित हो जाएगा, तो बिल्कुल यहाँ पर इनग्रेविंग से संबंधित हो जाएगा। यानी कि इनग्रेविंग, उत्कीर्णन जो किया जाता है वो किस पर किया जाता है, चित्रकारी में किया जाता है, बिल्कुल भी नहीं। वास्तुकार में, बिल्कुल भी नहीं। मतलब वास्तुकार, वास्तुकार में नहीं, मतलब वास्तु स्थापत्य में तो होता है, लेकिन वास्तुकार से कोई मतलब नहीं है। तो यहाँ पर जो मूर्तिकार इसका राइट आंसर हो जाएगा। 16 का कौन सा हो जाएगा, मूर्तिकार। क्वेश्चन नंबर है यहाँ पर 17। मैरिनो मारेनी, जो मैरिनो मारेनी है, जिनका टाइम पीरियड भी आपका यहाँ पर दिया है 1901 से लेकर 1980 है। इसका जो समय है, जो यहाँ पर आपको बताना है, जो मैरिनो मारेनी है ये कहाँ है, मतलब क्या है, इतावली मूर्तिकार है, फ्रेंच चित्रकार है, ब्रिटिश फोटोग्राफर है, या फिर आपका स्वीडिश प्रिंट मेकर है। तो बताइएगा इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा। तो बिल्कुल यहाँ पर इतावली मूर्तिकार हो जाएंगे। मैरिनो मारिनी है कौन है, तो इतावली मूर्तिकार हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 18। 18 कह रहा है कि भारतीय चित्र षडंग के सूत्रधार कौन है। तो ये भी आप लोगों ने बहुत बार पढ़ ही रखा होगा। तो साथ साथ में देखो, ये मत सोचिएगा कि क्वेश्चन आसान है, हमें तो आता ही है, कभी ये मत सोचिएगा। अगर आपके क्वेश्चंस आसान है, आप उसको 100 बार आते हैं 100 बार करिए। इससे आपका जो है, मतलब क्वेश्चन होते हैं ना, उससे अगर 4 ऑप्शन दे दिए जाते हैं तो आपके उसमें क्लियर हो जाते हैं। कभी कभी जो आसान क्वेश्चंस होते हैं उसको ऑप्शन बना देते हैं। तो ये चीज़ आप लोग ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर आपको सब पढ़ना है, चाहे हार्ड क्वेश्चन आए चाहे आपका इजी क्वेश्चन आए, दोनों ही पढ़िएगा। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर बिल्कुल आपका कौन सा हो जाएगा, यशोधर पंडित हो जाएंगे। यहाँ पे चित्रशुद्ध के सूत्रधार कौन है, यशोधर पंडित। क्वेश्चन नंबर 19 है, भारतीय संस्कृति के 4 लक्ष्यों में से किसके साथ चित्रकला का संबंध है। तो यहाँ पर कौन हो जाएगा, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। यहाँ पर 3 4 दिए हैं। तो भारतीय संस्कृति के 4 लक्ष्यों में से किसके साथ चित्रकला का संबंध है, ये आपको बताना है। तो यहाँ पर कौन सा हो जाएगा, तो बिल्कुल यहाँ पर काम हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, काम हो जाएगा। ठीक है, ये अच्छा क्वेश्चन है, इसको देखिएगा, अच्छा है। यहाँ पर काम, काम मतलब आपका जो भी काम होता है, जो आपका जो मतलब जो भी पिक्चर्स है वो आप उसमें कार्य करते हैं, उससे मतलब है। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 20 की बात करते हैं। यहाँ पर रस कितने प्रकार के होते हैं, आपको बताना है। रस भी आप लोगों ने बहुत बार पढ़ रखे होंगे, रस कितने प्रकार के होते हैं। तो यहाँ पर कौन सा हो जाएगा, तो बिल्कुल यहाँ पर ऑप्शन पहले आपको बता देती हूँ, 9, 6, 5, 8। आप लोगों ने, सभी लोगों ने पढ़ रखा होगा रस कितने प्रकार के होते हैं। तो यहाँ पे देखो, मूल रूप से जो रस प्रकार के होते हैं वो आपके 9 होते हैं। अगर भरत मुनि का पूछा जाता है तो 8, अगर यहाँ पर पूछा जाता है समरांगण सूत्रधार में तो 11। ये आप लोग को याद रखना है। तो सर रस रस जो प्रकार के होते हैं तो कितने हो जाएंगे, 9 हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे, 9। क्वेश्चन नंबर 21 की बात करते हैं। वेदों की रचना किस भाषा में हुई है। तो वेदों की रचना जो किस भाषा में हुई है, ये भी आसान है, हिंदी, देवनागरी, फारसी या फिर संस्कृत। तो यहाँ पे जो वेदों की जो रचना हुई है किस भाषा में हुई है, तो बिल्कुल यहाँ पर संस्कृत हो जाएगी। कौन सी हो जाएगी, संस्कृत। क्वेश्चन नंबर 22 है, यहाँ पर गीत गोविंद का सर्वोत्कृष्ट जो चित्रण हुआ है वो कहाँ हुआ है। गीत गोविंद का पूछ रहा है, तो बताइएगा कि गीत गोविंद का सर्वोत्कृष्ट चित्रण कहाँ हुआ है। पहाड़ी शैली, राजस्थानी शैली, मुगल शैली या फिर पटना शैली। तो बताइएगा इसका जो राइट आंसर है वो कौन सा है। तो बिल्कुल यहाँ पर हो जाएगा आपका पहाड़ी शैली। किसमें, गीत गोविंद का सर्वोत्कृष्ट चित्रण कहाँ हुआ है, पहाड़ी शैली में हुआ है। क्वेश्चन नंबर 23 है, यहाँ पर भारतीय कला का स्वर्ण काल। देखो यहाँ पे भारतीय कला का पूछा है, तो भारतीय कला का जो स्वर्ण काल है वो किसे माना जाता है। तो यहाँ पर आपका है मौर्य काल, शुंग काल, गुप्त काल, कुषाण काल। ठीक है, तो यहाँ पे जो भारतीय कला का जो स्वर्ण काल, देखो चित्रकला नहीं पूछी है, भारतीय कला पूछी है। तो कला में सभी कलाएं आ जाती हैं, चाहे आपका स्थापत्य कला हो, चाहे आपका मूर्ति कला हो, चाहे आपका चित्रकला हो। तो यहाँ पे भारतीय कला का जो स्वर्ण काल है तो बिल्कुल आपका गुप्त काल हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 की बात करते हैं। निम्नलिखित में से चित्रकला से क्या संबंधित नहीं है। निम्नलिखित में से चित्रकला से क्या संबंधित नहीं है, तो बताइएगा इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा। तो यहाँ पर ऑप्शन है रूप, प्रमाण, भाव, लिपि। तो
तो यहाँ पर चित्रकला से बात कर रहा है, तो चित्रकला का जो संबंधित नहीं है, जो संबंध नहीं है, तो बिल्कुल यहाँ पर कौन सा हो जाएगा, लिपि हो जाएगा। तो बाकी तो ये है ही, तो इनका तो चित्रकला से है ही मतलब। तो अब हम बात करते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 25 है, कला क्या है। कला क्या है ये आपको बताना है कि एक अभिव्यक्ति है, सुंदर रचना है, कौशलपूर्ण है, चित्रण विधि है। तो बताइएगा इसका आंसर कौन सा हो जाएगा। तो बताइएगा इसका राइट आंसर कौन सा है। तो बिल्कुल यहाँ पर हो जाएगा आपका अभिव्यक्ति। अब अभिव्यक्ति पूछ लिया जाता है जैसे कि प्रागैतिहासिक कालों में, तो यहाँ पे कैसी कला करी है, तो यहाँ पे पूछ लेता है कि कैसा उन्होंने दिखाया, तो यहाँ पे अभिव्यक्ति से ही संबंधित चित्र बनाए हैं इन्होंने, ठीक है। तो यहाँ पे कला क्या हो जाएगा, अभिव्यक्ति। क्वेश्चन है यहाँ पर 26 है, कौन सा तत्व जो है षडंग में नहीं है। तो कौन सा ऐसा जो है आपका षडंग, सभी लोग ने पढ़ा होगा, 6 अंग पढ़े होंगे आप लोगों ने, कला के 6 अंग तो सभी ने पढ़े होंगे। तो यहाँ पर एक ऐसा है जो षडंग का नहीं है, ये आपको बताना है। तो कौन सा हो जाएगा यहाँ पर, अंतराल हो जाएगा। तो ये आप बताइएगा अंतराल किसका है, ये कला षडंग है या कला तत्व है या कला के रूप है, क्या हो जाएगा बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 27 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 है, 27 क्या कह रहा है यहाँ पर कि लावड़ की मोती की तरलता जो है किसके समान, मतलब किसके समान किसने बताया है। लावड़ की जो मोती की तरलता है के समान किसने बताया है। तो बताइएगा किसने बताया है। तो बिल्कुल यहाँ पर किसने बताया है, रूप गोस्वामी ने बताया है। किसने बताया है, रूप गोस्वामी। क्वेश्चन नंबर 28 है, कौन सी कला रूपप्रद नहीं है। आप लोग को पता है रूपप्रद, मैंने आपको बताया था कि कोई भी सामग्री होती है उसको नया रूप दे देते हैं, वो हमारा क्या बन जाता है, एक रूपप्रद बन जाता है। जैसे कोई मिट्टी में मिट्टी होती है उसको नया रूप देते हैं तो मूर्ति बन जाती है, कोई सेरेमिक होता है तो उसकी पेंटिंग बना लेते हैं, मूर्तियाँ भी बना लेते हैं। तो ये चीज़ हो जाता है, इसका एक नया रूप बन जाता है। कोई धातु होता है, धातु से भी बना लेते हैं। तो ये सब सामग्री जो होती है उसको एक नया रूप दे देते हैं, वो हमारा रूपप्रद कहलाता है। तो यहाँ पर रूपप्रद है, तो वो यहाँ पर आप लोग समझ गए होंगे कि कोई भी सामग्री में किसकी जरूरत नहीं पड़ती है, तो संगीत कला में नहीं पड़ती है। तो बिल्कुल आपका जो राइट आंसर है वो कौन सा हो जाएगा, यहाँ पर संगीत कला हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 29 की बात करते हैं, शिल्प का संबंध किससे है। तो शिल्प का जो संबंध है वो किससे है, तो बताइएगा भाव से है, रचना विधि से है, मूर्ति से है या फिर इनमें से कोई नहीं। तो शिल्प का जो संबंध है वो किससे हो जाएगा। तो बिल्कुल है यहाँ पर शिल्प, आप लोग समझ रहे हैं, यहाँ पर एक मूर्ति की बात कर रहा है, शिल्प एक काम से मतलब बात कर रहा है। तो यहाँ पर इसका कौन सा हो जाएगा, तो रचना विधि से हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर किसकी बात कर रहा है, रचना विधि, क्योंकि रचना करेंगे तभी तो शिल्प का निर्माण होगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 30 है। क्वेश्चन नंबर 30 कह रहा है, पेस्टल रंगों का धरातल पर स्थायी करने के लिए लगाए जाने वाले घोल को क्या कहते हैं। तो यहाँ पर आपको बताना है कि जो पेस्टल रंग होते हैं उसको धरातल पर जो स्थायी करने के लिए जो लगाए जाते हैं उसके घोल को क्या कहते हैं। तो यहाँ पर वार्निश, थिनर, टैरपेंटाइन या फिर आपका फिक्सटेटिव। तो बिल्कुल है यहाँ पर जो पेस्टल रंगों को धरातल में जो, क्योंकि बहुत ज़्यादा वो हो जाते हैं ना, ड्राई होते हैं, तो बिल्कुल निकल जाता है। तो यहाँ पर इसको मतलब फिक्स करने के लिए यूज़ करते हैं, फिक्सटेटिव का यूज़ करते हैं, क्योंकि ज़्यादा टाइम तक लिए टिकाऊ नहीं हो पाते हैं अगर हम फिक्सटेटिव का यूज़ नहीं करते हैं। तो इसीलिए यहाँ पर इसका किसका यूज़ करा जाता है, फिक्सटेटिव का यूज़ करा जाता है। क्वेश्चन नंबर 31 है, ईरानी शैली की जो विशेषता है वो कौन सी है, रेखा, आकृति, रंग या फिर छाया प्रकाश। तो ईरानी शैली की जो विशेषता हो जाएगी वो कौन सी हो जाएगी। तो बिल्कुल यहाँ पर कौन सी हो जाएगी, रेखा हो जाएगी। तो सभी ने बहुत बार पढ़ा होगा ये वाला। तो बिल्कुल आपका ईरानी शैली की जो विशेषता है वो कौन सी है, रेखा है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 32 है, इनमें से किस में अनुकृति नहीं होती है। तो यहाँ पे अनुकृति समझ रहे हैं ना, मतलब नकल, ठीक है। तो अनुकृति जो है यहाँ पर किस में नहीं होती है, तो बताइएगा किस में नहीं होती है। तो बिल्कुल है यहाँ पर आपका कविता, रेखा, मूर्ति, उपयुक्त सभी। तो यहाँ पे उपयुक्त सभी मत लगा के आइएगा। तो यहाँ पे जो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, जो अनुकृति नहीं होती है वो रेखा होती है। रेखा की कभी अनुकृति नहीं कहा जाती, तभी तो सब लोग साइन करते हैं ऐसे करके, जो भी साइन करना होता है तो तभी तो रेखा होती है और उसकी अनुकृति नहीं हो पाती है ना। वैसे करने को तो है, कभी अनुकृति हो नहीं पाएगी, ये हो सकता है। तो बिल्कुल आपका हो जाएगा यहाँ पर रेखा हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 33 है, जय मंगला किसका नाम है, कामसूत्र का है, धर्म ग्रंथ का है,
महिला कलाकार का है या फिर जयपुर का है। सभी लोग ने ये भी बहुत बार पढ़ा होगा, तो बताइएगा इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा। तो बिल्कुल यहाँ पर कामसूत्र का हो जाएगा। किसका हो जाएगा? कामसूत्र। क्वेश्चन नंबर 34 है यहाँ पे, चीड़ के पेड़ से जो उत्पन्न कौन लीसा से यहाँ पर कौन सा तेल प्राप्त होता है। तो बताइएगा चीड़ के पेड़ से जो उत्पन्न लीसा से कौन सा तेल प्राप्त होता है, ये आपको बताना है। यहाँ पर ऑप्शन है अलसी का तेल, मिट्टी का तेल, तारपीन का तेल या फिर सरसों का तेल। तो सभी जानते हैं, तो बिल्कुल कौन सा हो जाएगा? तारपीन का तेल हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर बात करता है 35 है कलाकृति में भोग। जो कलाकृति में भोग होता है उसका अर्थ है। तो बताइएगा कलाकृति में जो भोग होता है उसका अर्थ कौन सा हो जाएगा। तो यहाँ पे खाद्य सामग्री, प्रसाद, कृति में प्रयोग की गई सामग्री या फिर चित्रण विधि। तो बताइएगा इसका राइट आंसर कौन सा है। तो बिल्कुल यहाँ पर हो जाएगा कृति में प्रयोग की गई सामग्री हो जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 36 है, पास रेखाएं खींचकर, जो पास में रेखाएं खींच ली और इसको छाया प्रकाश के प्रभाव को दर्शाना जो कहलाते हैं, वो आपको क्या कहलाते हैं। तो बिल्कुल यहाँ पर पास में जो रेखाएं छाया प्रकाश जो करते हैं वो कौन सा हो जाएगा। तो बिल्कुल यहाँ पर कौन सा हो जाएगा बताइए। तो हैचिंग हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? हैचिंग हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर बात करते हैं यहाँ पर, चित्र षडंग किस ग्रंथ से संबंधित है। ये आपको बताना है कि जो षडंग है वो कौन से ग्रंथ से उत्पत्ति है या किससे संबंधित है। तो यहाँ पर आपको बताना है। तो सभी लोग जानते हैं यहाँ पर विष्णु धर्मोत्तर पुराण, कामसूत्र की टीका, चित्रसूत्र या फिर वास्तुशास्त्र। तो बिल्कुल है यहाँ पे इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा। तो बिल्कुल यहाँ पर आपका हो जाएगा वेरी गुड। तो बिल्कुल आपका कामसूत्र की टीका। क्वेश्चन नंबर बात करते हैं यहाँ पर 38 कह रहा है कि सर्वप्रथम किसने राजस्थानी चित्रों की खोज करी है। तो बताइएगा यहाँ पे सर्वप्रथम जो राजस्थानी चित्रों की खोज की है वो किसने करी है। तो बिल्कुल यहाँ पर ऑप्शन है, ऑप्शन को देख लीजिएगा। राय कृष्णदास, आनंद कुमार स्वामी, मोतीचंद, अविनाथ टैगोर। तो इसका जो राइट आंसर है वो कौन सा हो जाएगा। तो राजस्थानी चित्रों की खोज जो की है वो कौन है। तो बिल्कुल यहाँ पर आनंद कुमार स्वामी हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? आनंद कुमार स्वामी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 39 है, बारहमासा का चित्रण किस शैली में अधिक हुआ है। तो बताइएगा बारहमासा का जो सबसे ज़्यादा चित्रण हुआ है वो कौन सी शैली में हुआ है। तो बताइएगा इसका राइट आंसर है, बताइएगा अजंता, मुगल, राजपूत, पहाड़ी। तो बिल्कुल है, सभी को पता है। तो किस में हुआ है बारहमासा का सबसे ज़्यादा चित्रण शैली में। तो बिल्कुल आपका हो जाएगा पहाड़ी हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? पहाड़ी। क्वेश्चन नंबर 40 है यहाँ पर, कार्टूनिस्ट क्लब ऑफ इंडिया यानी कि CCI स्थापना हुई थी वो कब हुई थी। तो बताइएगा। तो यहाँ पर जो स्थापना हुई है कार्टूनिस्ट क्लब ऑफ इंडिया की जो स्थापना हुई है वो कब हुई है। तो बिल्कुल यहाँ पर कब हो जाएगी। तो बिल्कुल यहाँ पर 2 अप्रैल 1991 में हो जाएगी। बाई चांस देखो कोई भी स्टूडेंट मतलब किसी भी स्टूडेंट को कोई भी आंसर नहीं आता है, लगता है कि ये प्रैक्टिस सेट में ये नहीं आया मुझे, तुरंत कॉपी उठाइए, एक उसको लिखते जाइएगा कि जो जो आपको नहीं याद हो रहा है आप उसको तुरंत नोट डाउन करिएगा। ऐसी आपकी तैयारी होगी। ये तो हमारा भ्रम होता है कि हमें याद हो गया, 2 दिन बाद फिर से भूल जाएंगे। ये इसलिए भ्रम को भुलाने के लिए यही आपको करना पड़ेगा। तो सब लोग उसको नोट करते जाइएगा। दीपक राग और भैरवी रागनी, ये तो एकदम देख के ही पहचान लेंगे। इस पर मैंने शॉर्ट्स भी बनाया था इस पर शॉर्ट्स भी बनाया है। तो यहाँ पर जब बोर्ड वाला शॉर्ट्स बनाया था तो बिल्कुल है यहाँ पे सभी लोग ऐसे देखते ही बता देंगे। तो बिल्कुल यहाँ पर कौन सा हो जाएगा? बूंदी शैली हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? बूंदी शैली हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 42 की बात करते हैं, बालों की घुंघराली तथा मोटी लट किस शैली की मुखाकृतियों में चित्रित की गई है। तो बालों की घुंघराली तथा मोटी लट जो है किस शैली की मुखाकृति में चित्रित की गई है। तो बताइएगा इसका जो राइट आंसर है वो कौन सा हो जाएगा? जयपुर, जोधपुर, बीकानेर या फिर किशनगढ़। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? तो बिल्कुल यहाँ पर किशनगढ़ हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? किशनगढ़। ठीक है, तो इसको भी याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 43 है। 43 कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 43, ढोला मारू का विषय किस चित्र शैली में विशेष लोकप्रिय रहा। तो बताइएगा ढोला मारू का जो विषय है ये आपको बताना है। ये ढोला मारू सभी लोग ने पढ़ा रखा होगा, मारू रागनी सबने पढ़ रखा होगा। तो ये आपको बताना है कि इसका जो शैली है वो किससे मतलब किस शैली विशेष लोकप्रिय रहा। तो इसका जो राइट आंसर है वो कौन सा हो जाएगा। तो बिल्कुल यहाँ पर
जोधपुर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर लोकप्रिय की बात कर रहा है। अगर यहाँ पे प्रथम की बात कर रहा है तो आपका मेवाड़ हो जाएगा। यहाँ पे लोकप्रिय जो रहा है, विशेष लोकप्रिय रखा है, तो आपका यहाँ पर जोधपुर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर बात करते हैं यहाँ पर 44 की बात करते हैं। साहबदीन और निसारदीन। साहबदीन और निसारदीन किस शैली के चित्रकार थे? साहबदीन और निसारदीन, ये बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। साहबदीन, निसारदीन बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है। तो यहाँ पर आपको बताना है कि साहबदीन और निसारदीन किस शैली के चित्रकार थे। तो किस शैली के चित्रकार हो जाएंगे यहाँ पर? मेवाड़ के हो जाएंगे। किसके हो जाएंगे? मेवाड़ के हो जाएंगे साहबदीन और निसारदीन, याद रखिएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 45 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 45 कह रहा है कि लोक कला का प्रभाव, लोक कला का जो प्रभाव है किस शैली पर अधिक है, ये आपको बताना है। लोक कला का जो प्रभाव है वो किस शैली पर अधिक है। तो किस शैली पर अधिक हो जाएगा? तो जोधपुर हो जाएगा। किस पर हो जाएगा? जोधपुर। लोक कला का प्रभाव किस शैली पर अधिक हो जाएगा? तो बिल्कुल आपका जोधपुर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर बात करते हैं यहाँ पर। कभी जयपुर पूछा जाता है तो यहाँ पर मुगल, जयपुर पूछा जाता है तो मुगल। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 46। सबसे अधिक व्यक्ति चित्र किसके शासन में बने हैं? बताइएगा। उसमें मत सोचिएगा कि ये जो वाला है, बहुत सारे स्टूडेंट सोच रहे होंगे नाथद्वार, तो नाथद्वार नहीं करके आइएगा। यहाँ पे जोधपुर, जैसे जोधपुर में आपने देखा होगा पाबू जी, हड़बू जी के फट चित्र बने हैं, तो किस में बने हैं? जोधपुर में ही बने हैं ना। तो यहाँ पर इसका वही चीज़ है, तो जो प्रभाव है वो आपका जोधपुर। ठीक है, यहाँ पे बाई चांस बहुत सारे स्टूडेंट कंफ्यूज हो रहे हो तो उनके लिए बता रही हूँ। सबसे अधिक व्यक्ति चित्र किसके शासन में बने हैं? तो शाहजहाँ है, आधा रह गया है, जहांगीर है, हुमायूं है या फिर अकबर है। तो सबसे जो अधिक व्यक्ति चित्र की बात कर रहा है, जो सबसे ज़्यादा अधिक व्यक्ति चित्र बने हैं वो कहाँ पर बने हैं? तो बिल्कुल आपका हो जाएगा यहाँ पर अकबर। अब अकबर क्यों हो जाएगा? देखो, महत्व की बात आती है तब भी आप लोग अकबर करके आइएगा। व्यक्ति चित्र की बात आती है सबसे अधिक, तब भी आप अकबर करके आइएगा। अगर पूछा जाता है कि सबसे अच्छे और सबसे व्यक्ति चित्र जो बने हैं वो यहाँ पर जहांगीर काल में बने हैं। ठीक है, तो इसको भी आप लोग करिए, ये मतलब करके आइएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 47 कह रहा है कि स्वामी हरिदास से किस मुगल शासक ने भेंट की थी? यहाँ पर ऑप्शन है अकबर, बाबर, जहांगीर या फिर शाहजहां। तो इसका जो राइट आंसर है वो कौन सा हो जाएगा? तो बिल्कुल यहाँ पर अकबर हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? अकबर हो जाएगा इसका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 48 की बात करते हैं। इनग्रेविंग तथा एचिंग किसका भाग है? ये आपको बताना है कि इनग्रेविंग और एचिंग किसका भाग हो जाएगा। तो बताइएगा, इसका जो राइट आंसर है वो कौन सा हो जाएगा? इनग्रेविंग और एचिंग किसका भाग है? तो बिल्कुल यहाँ पर इंटाग्ली हो जाएगा, क्योंकि इनग्रेविंग की बात कर रहा है और इनग्रेविंग किस में की जाती है और एचिंग मतलब आप लोग समझ रहे हैं ना, एचिंग क्या होता है? अम्लांकन होता है। तो इनग्रेविंग और एचिंग जो करी जाती है वो किस में करी जाती है? तो बिल्कुल आपका इंटाग्लियो में किया जाता है। एक्वाटिन तो आपका रेजिन होता है। ठीक है, तो याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 49। क्वेश्चन नंबर 49 कह रहा है कि भारत में किस शिलाश्रय में सर्वाधिक चित्र प्राप्त हुए हैं? तो यहाँ पर आपको बताना है कि भारत में किस शिलाश्रय में सर्वाधिक चित्र प्राप्त हुए हैं। तो यहाँ पर कैमूर से, भीमबेटका से, पंचमढ़ी से या फिर होशंगाबाद से। तो बताइएगा इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? तो बिल्कुल है, सभी को पता ही है, तो बिल्कुल यहाँ पर राइट आंसर आपका भीमबेटका से हो जाएगा। किससे? भीमबेटका से। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 50 आ गया है। लास्ट तक आप लोग 50 तक पहुँच चुके हैं। एंटी आर्ट जो है शब्दावली के निर्माता कौन है? तो एंटी आर्ट के जो शब्दावली के जो निर्माता हैं वो कौन से हो जाएंगे? तो बिल्कुल है यहाँ पर तिस्तान ज़ारा है, जिया आप हैं, मार्शल दूसा है या फिर आंद्रे ब्रिटेन है। तो इसका जो राइट आंसर है वो कौन सा हो जाएगा? तो बिल्कुल यहाँ पर आपका मार्शल दूसा हो जाएंगे। तो मार्शल दूसा कौन सी बात के कलाकार हैं ये भी बताइएगा। तो बिल्कुल है, सभी ने राइट आंसर दिया है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 51 की बात करते हैं। 51 है किस पशु का हड़प्पा संस्कृति में पाई गई मोहरों का निरूपण नहीं हुआ है? तो बैल का, भैंस का, गाय का या फिर सिंह का। तो सभी ने पढ़ रखा होगा इनके बारे में भी। तो बिल्कुल कौन सा राइट आंसर हो जाएगा? तो बिल्कुल आपका गाय का अंकन नहीं हुआ है। क्वेश्चन नंबर बात करते हैं यहाँ पर 52 है कि मिर्ज़ापुर क्षेत्र की कैमूर पहाड़ियों की खोज कब हुई है?
तो मिर्ज़ापुर में जो क्षेत्र की जो कैमूर पहाड़ियों की जो खोज हुई है और किसने भी करी है ये भी बताइएगा। तो सभी को तो वैसे प्रागैतिहासिक तो बिल्कुल रट ही गया होगा, सभी को रट गया होगा। तो मिर्ज़ापुर के क्षेत्र की जो है यहाँ पर कैमूर की पहाड़ियों की खोज जो हुई है वो कब हुई है? तो बिल्कुल यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा आपका 1880 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 53 है, राजा रवि वर्मा की जो कृति है कौन सी? नायिका इन मूनलाइट, जो 1890 में इसको बनाया है, ये कहाँ पर संग्रहित है? किसकी? राजा रवि वर्मा की कृति नायिका इन मूनलाइट है। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है आपको बताना है कि ये कहाँ पर है। मुंबई में है, कोलकाता में है, नई दिल्ली में है या फिर राष्ट्रपति भवन नई दिल्ली में है। तो बिल्कुल है आपका राइट आंसर इसका कौन सा हो जाएगा? तो सभी ने बिल्कुल राइट आंसर बताया है, आपका नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट नई दिल्ली हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 54 है, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही सुमेलित नहीं है? ये आपको बताना है। तो निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा ऐसा है जो सही सुमेलित नहीं है? तो बताइएगा इसका जो राइट आंसर है कौन सा हो जाएगा। तो यहाँ पर है घायल सुअर है, गैंडे का आखेट है या फिर आपका ये क्या लगा, यहाँ पर कौन सा हो जाएगा? राइट आंसर बताइएगा। तो यहाँ पर जो निम्न किसका जोड़ा सुमेलित नहीं है? तो घायल सुअर भलडरिया, गैंडे का आखेट घोड़मंगर, महामहिष सिंगनपुर, मयूर आदमगढ़ होशंगाबाद। तो बताइएगा इसका जो राइट आंसर है वो कौन सा हो जाएगा? तो महामहिष, महामहिष कहाँ? सिंगनपुर। तो बताइएगा महामहिष का जो सिंगनपुर में नहीं मिला है तो फिर ये कहाँ मिला है? बताइएगा। महामहिष इम्पोर्टेंट भी है तो उसको आप लोग याद रखना। महामहिष आपका कौन सा हो जाएगा? तो बिल्कुल आपका होशंगाबाद हो जाएगा। और साइज़ भी याद रख लेना, यहाँ पर साइज़ भी याद रख लेना, यहाँ पर 10x6। ठीक है, 10x6 आपका कितना, मतलब 10x6 मतलब क्या है? ये फीट है, ये क्या है? फीट है। ठीक है, आप लोग याद रखना। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 55 है। 55 कह रहा है कि भारतीय चित्रकला का उद्गम किस काल से माना जाता है? तो बताइएगा भारतीय चित्रकला का उद्गम जो है किस काल से माना जाता है? तो किस काल से माना जाता है? तो बिल्कुल यहाँ पे प्रागैतिहासिक काल से माना जाता है। भारतीय चित्रकला का उद्गम किस काल से माना जाता है? प्रागैतिहासिक काल से। क्वेश्चन नंबर है यहाँ पर 56 है, कला का सर्वप्रथम जो प्रयोग मिलता है वो कहाँ मिलता है? बताइएगा। आज के तो क्वेश्चन अच्छे हैं, मतलब आसान है, आप लोग अच्छे से कर सकते हैं। कला का सर्वप्रथम जो प्रयोग मिलता है वो कहाँ मिलता है? कामसूत्र, नाट्यशास्त्र, जयमंगला या फिर ऋग्वेद। तो इसका जो राइट आंसर है वो कौन सा हो जाएगा? तो बिल्कुल यहाँ पर ऋग्वेद हो जाएगा। कला का शब्द का जो सर्वप्रथम प्रयोग मिलता है वो यहाँ पर ऋग्वेद में मिलता है। ठीक है, और यथार्थवादी जो प्रयोग किया गया है वो नाट्यशास्त्र में किया गया है। इसको याद रखना, दोनों अलग अलग हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर बात करता है 57 कह रहा है कि 64 कलाओं का सर्वप्रथम उल्लेख मिलता है तो वो कहाँ से मिलता है? 64 कलाओं का सर्वप्रथम उल्लेख जो मिलता है वो कहाँ से मिलता है? बताइएगा। तो बिल्कुल है यहाँ पर कौन सा हो जाएगा? यजुर्वेद में 64 कलाओं का पूछा है ना, तो 64 कलाओं का है यहाँ पर यजुर्वेद में, कामसूत्र में, कला विलास में या फिर आपका अमरकोश में। तो बिल्कुल है यहाँ पे 64 कलाओं का सर्वप्रथम उल्लेख जो मिलता है वो कहाँ मिलता है? तो आपका यजुर्वेद, सॉरी कामसूत्र हो जाएगा। मैं भी क्या लगा रही हूँ। तो यहाँ पे 64 कलाओं का जो सर्वप्रथम उल्लेख जो मिला है वो आपका किसे मिला है? यहाँ पे कामसूत्र इसका राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? कामसूत्र, क्योंकि कामसूत्र में यहाँ पे 64 कलाओं का उल्लेख किया गया है। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर है यहाँ पर 58। क्वेश्चन नंबर 58 कह रहा है कि प्रागैतिहासिक कला का अर्थ है। तो बताइएगा प्रागैतिहासिक कला का क्या अर्थ है? ऑप्शन है यहाँ पर आपके आधुनिक काल की कला, सिंधु सभ्यता की कला, ऐतिहासिक काल की से पूर्व की कला या फिर इनमें से कोई नहीं। तो बताइएगा इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? प्रागैतिहासिक कला का जो अर्थ है तो यहाँ पर बिल्कुल आपका कौन सा हो जाएगा? ऐतिहासिक काल से पूर्व की कला। कौन सी हो जाएगी? ऐतिहासिक, क्योंकि आधुनिक काल तो है नहीं, सिंधु से संबंधित है नहीं, इनमें से तो कोई का मतलब है नहीं, तो आपका ऐतिहासिक काल की से पूर्व की कला हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 59 है, सर्वाधिक प्रागैतिहासिक चित्र किसके हैं? सर्वाधिक जो प्रागैतिहासिक चित्र बने हैं वो किसके हैं? तो बताइएगा इसका जो राइट आंसर है वो कौन सा हो जाएगा? तो सभी को पता है यहाँ पर कौन सा हो जाएगा? हिरणों के। तो यहाँ पे किसके हैं? यहाँ पे हिरणों के हो जाएंगे। सर्वाधिक प्रागैतिहासिक चित्र किसके हैं? तो यहाँ पे हो जाएंगे हिरणों के हो जाएंगे। ठीक है, बाकी तो इनसे कोई मतलब नहीं है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर बात करते हैं यहाँ पर 60। यहाँ पे तिष्य रक्षिता जो है आपका 1912 जो है जल रंग किसका चित्र है?
राजा रवि वर्मा है, अवनींद्रनाथ टैगोर हैं, या फिर असित कुमार हल्दर हैं, या फिर आपका नंदलाल बोस है। तो बताइएगा इसका जो राइट आंसर है वो कौन सा हो जाएगा। तिष्य रक्षिता जो है 1912 में जल रंग में बनाया गया है। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, तो बिल्कुल यहाँ पर हो जाएगा हाँ अवनींद्रनाथ टैगोर हो जाएगा। यहाँ पर किसका हो जाए, एक मिनट, तो यहाँ पे कौन सा हो जाएगा, तिष्य रक्षिता किसका हो जाएगा, याद रखिएगा यहाँ पर अवनींद्रनाथ टैगोर हो जाएगा इसका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 61 की बात करते हैं, जीवन का आनंद किसका चित्र है। तो जीवन का आनंद जो है यहाँ पर किसका चित्र हो जाएगा बताइएगा। तो बिल्कुल यहाँ पर हो जाएगा आपका हेनरी मातिस हो जाएगा। किसका हो जाएगा, हेनरी मातिस। वेरी इंपॉर्टेंट है, अच्छा क्वेश्चन है, इसको याद रखिएगा। बिल्कुल आपका हेनरी मातिस का हो जाएगा, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर बात करते हैं यहाँ पे 62 की बात करते हैं। देखो जितनी भी आपको क्लास मिलती है आप लोग टारगेट बना के रखेंगे। आपको मतलब नहीं होना चाहिए कि लाइव है, प्रीमियर है, कुछ भी नहीं। आपको नया मैटर मिलेगा, डेली आपको नया मैटर मिलेगा। ऐसा कुछ भी नहीं है कि आपको बार बार पलट के वही चीज़ दिया जा रहा है। अगर कभी बाई चांस कभी हुआ तो कभी हुआ तो बहुत पहले जो आपको क्लास मतलब रिवीजन हो जाए, जो आपका टफ जो होता है वो हो जाता है। लेकिन आपको हमेशा मैटर आपको नया मिलेगा और आप सभी लोग उसको बहुत अच्छे से उसको पढ़िएगा। बस आपको टारगेट बना के चलना है, किसी से कोई मतलब नहीं कौन कितना पढ़ रहा है, कौन कितना नहीं पढ़ रहा है। बस आप लोग अपनी तैयारी करते जाइएगा बस, क्योंकि सिलेक्शन एक का होना है, किसी और का नहीं। मतलब किसी और का मतलब है कि दोस्त आपका सिलेक्शन नहीं करा देंगे, ना ही कोई कराएगा। इसलिए आप पढ़ेंगे तो आपका ही सिलेक्शन होगा, आपके दोस्त पढ़ेंगे तो आपके दोस्त का होगा। कहने का मतलब मेरा ये है। तो अच्छे से पढ़िएगा, सभी लोग मन लगा के पढ़िएगा। किस अकबरी चित्रकार ने दैनिक लोक जीवन से संबंधित विषयों का अंकन किया। बताइएगा किस अकबरी चित्रकार ने दैनिक लोक जीवन से संबंधित यहाँ पर है। तो अभी को पता है यहाँ पे ग्रामीण संबंधी चित्र जो बनाए हैं, ग्रामीण संबंधी चित्र जो बनाए हैं वो यहाँ पर किसने बनाए हैं। तो बिल्कुल यहाँ पर हो जाएगा मीर सैयद अली हैं। तो ये ग्रामीण संबंधी चित्र बनाया करते थे। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 63 है। यहाँ पे अकबर के दरबार में निपुण पक्षी चित्रकार था। तो अकबर के दरबार में जो पक्षी वाला तो ऐसे ही दे देंगे है ना, क्योंकि अकबर का देखो पूछा है, देखो याद रखना अकबर का पूछा है। तो यहाँ पे जो अकबर का हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा, तो बिल्कुल यहाँ पर मिस्किन हो जाएगा। माँ से मिस्किन और माँ से मंसूर, मंसूर है जहांगीर का, अकबर के मिस्किन हो जाएंगे। क्वेश्चन है यहाँ पर नेक्स्ट है, हाँ मिस्किन इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन है यहाँ पर 64 नेफरतिति मूर्ति का सर। ये भी इस पर मैंने शॉर्ट्स बनाया है, आप लोग शॉर्ट्स ज़रूर देखा करें। मैं तो सबसे कहती हूँ, बहुत सारे स्टूडेंट को शॉर्ट्स नहीं मिल पा रहा है। कुछ नहीं करना है, जब आप चैनल पर लिंक पर जाएंगे, चैनल पर विज़िट करेंगे, जब आप लोग चैनल पर जाते हैं तो वहाँ पर प्लेलिस्ट के पास ही होता है, या फिर आपका जो है वीडियोस लाइव क्लास में सबकी होती है ना, तो उसी के पास ही शॉर्ट्स का सेक्शन होता है। यहाँ पे उस वाले शॉर्ट सेक्शन में जाइएगा, वहाँ पर आपको मिल जाएगा, आसानी से मिल जाएगा। नेफरतिति की मूर्ति का सिर जो आपका 1345 ईस्वी में किस संग्रहालय में सुरक्षित है। तो बताइएगा इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा। तो बिल्कुल यहाँ पर हो जाएगा वर्ल्डन म्यूजियम जर्मनी। ठीक है, कौन सा हो जाएगा, वर्ल्डन म्यूजियम जर्मनी। क्वेश्चन नंबर 65 है, दिव्या मेहरा है। तो दिव्या मेहरा है तो क्या है, तो बताइएगा। दिव्या मेहरा है मल्टीमीडिया आर्टिस्ट है, सेंड आर्टिस्ट है, फोटोग्राफर है, या फिर एक्ट्रेस है। तो यहाँ पे जो है तो बिल्कुल सभी को पता है दिव्या मेहरा क्या है, एक मल्टीमीडिया आर्टिस्ट हैं। क्या है, एक मल्टीमीडिया आर्टिस्ट। क्वेश्चन नंबर है 66, किसने कहा था ईसा सबसे महान चित्रकार थे। महात्मा गांधी ने भी ईसा का सर्वश्रेष्ठ कलाकार माना है। तो इसका जो राइट आंसर है वो कौन सा हो जाएगा, तो बिल्कुल यहाँ पर वैन गॉग हो जाएगा। यानी कि जो है वैन गॉग ये कहा था, ठीक है, कि ईसा का सबसे महान चित्रकार थे। महात्मा गांधी ने भी ईसा को सर्वश्रेष्ठ कलाकार माना है। वैन गॉग, माइकल एंजेलो, हाँ इसका राइट आंसर ठीक है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 67 की बात करते हैं। मनुष्य जो है निर्मित सर्वाधिक प्राचीन शिल्प कौन सी शिल्प जो है आपका द वीनस ऑफ द विलेनडॉर्फ या विलेनडॉर्फ की सौंदर्य देवी कहाँ से प्राप्त हुई है। तो भारत, चीन, दक्षिण ऑस्ट्रिया, या फिर आपका मिस्र। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, तो बिल्कुल यहाँ पर हो जाएगा दक्षिणी ऑस्ट्रिया में हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, दक्षिणी ऑस्ट्रिया। ठीक है, तो चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 68 है। 68 है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर,
देशभक्ति देशभक्ति पूर्ण गीत मिले सुर मेरा तुम्हारा, जो वर्ष 1998 में भारतीय चित्र टेलीविज़न पर प्रसारित किया गया, किसके लिए रचा गया, ये आपको बताना है। कैंसर रोगी संघ, इंडियन आर्मी, राष्ट्रीय साक्षरता मिशन या फिर मिस्र। तो बताइएगा इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा। तो बिल्कुल है, सभी को पता है। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, राष्ट्रीय साक्षरता मिशन के लिए ये रचा गया था। कौन सा देशभक्ति गीत, मिले सुर मेरा तुम्हारा। क्वेश्चन नंबर है 69 है, पिकासो का जन्म हुआ था। तो पिकासो का जन्म हुआ था वो कौन सा हुआ था, बताइएगा। तो पिकासो का जन्म हुआ था, तो बताइएगा स्पेन में, इटली में, इंग्लैंड में या फिर फ्रांस में। पिकासो का जन्म और मृत्यु भी याद रख लेना, इंपॉर्टेंट है। पिकासो हो गया, माइकल एंजेलो हो गए, विंची हो गए, वैन गॉग हो गए और मातिस हो गए। ये सब बहुत ज़्यादा पॉपुलर आर्टिस्ट हैं, इनको तो आप लोग ज़रूर याद रख लेना। ये बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है, तो आप लोग इनके तो ज़रूर याद रखिएगा। पिकासो का जन्म हुआ है, सभी लोग जानते हैं, तो बिल्कुल आपका स्पेन राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, कौन सा हो जाएगा, स्पेन। क्वेश्चन है यहाँ पर 70 है, चर्चित टेलीविज़न सीरियल कौन सा, रामायण के जो निर्माता हैं वो कौन से हैं। अरे ये तो सभी लोग बच्चा जानता होगा, वो भी टीवी से रिलेटेड बात आ गई तब तो सभी जानते होंगे। तो बिल्कुल आपका कौन सा हो जाएगा यहाँ पर, अभी तो और ज़्यादा पॉपुलर हो गए हैं ना, कि रामायण जो मूवी बनी थी उसकी वजह से और ज़्यादा हो गए। तो बिल्कुल आपका कौन सा हो जाएगा, रामानंद सागर हो जाएगा। ठीक है, कौन सा हो जाएगा, रामानंद सागर। क्वेश्चन है आपका 71, ईरान की कला जो है केंद्र शिराज की तुलना, ईरान की कला केंद्र शिराज की तुलना भारत के किस शहर से की जाती है। ईरान की कला केंद्र शिराज की तुलना भारत के किस शहर से की जाती है, बताइएगा। इसका जो राइट आंसर है वो कौन सा हो जाएगा, तो बिल्कुल आपका हो जाएगा यहाँ पर जौनपुर हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, जौनपुर इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर है यहाँ पर 72, उपन्यास लस्ट फॉर लाइफ। अब तो आप लोग समझ गए होंगे, जो एक उपन्यास है लस्ट फॉर लाइफ है, जो 1934 में, इसकी डेट भी याद रख लेना, इंपॉर्टेंट है डेट। ठीक है, तो लस्ट फॉर लाइफ है जो कि एक वैन गॉग के जीवन पर लिखा गया, उसके लेखक हैं। तो उसके लेखक कौन है ये आपको बताना है। डॉक्टर आनंद कुमार स्वामी, सतीश चंद्र, अर्निंग स्टोन है या फिर थियो है। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, तो बिल्कुल यहाँ पर जो है लस्ट फॉर लाइफ, जो एक वैन गॉग के जीवन पर आधारित है, इसके लेखक आपको बताने हैं। तो इसका जो राइट आंसर है यहाँ पर कौन सा हो जाएगा, अर्निंग स्टोन हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे, अर्निंग स्टोन। ठीक है, अजीब लगता है ना नाम, अच्छा इरविंग कर लेना, इरविंग। ठीक है, इरविंग स्टोन है। ठीक है, तो आप लोग इसको देख लीजिएगा। उपन्यास है लस्ट फॉर लाइफ यहाँ पर 1934 में, जो कि वैन गॉग के जीवन पर लिखा गया। इसके लेखक कौन हो जाएंगे, तो बिल्कुल आपका इरविंग स्टोन हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर 73, थियो कौन थे, थियो तो भाई था इनका। क्वेश्चन नंबर है यहाँ पर 73 है, ब्रिटिश म्यूजियम में सुरक्षित प्रसिद्ध कलाकृति चक्का फेंकने वाला है आपका डिस्कोबलस का कलाकार जो है वो किसका, कौन है। पॉलीक्लिट्स है, रूबेन्स है, राफेल है या फिर मॉयरन है। तो बताइएगा इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा। तो बिल्कुल है यहाँ पर कौन सा हो जाएगा, मॉयरन हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, मॉयरन। क्वेश्चन नंबर 74 की बात करते हैं, जस्ते की चादर का प्रयोग किस तकनीक में होता है। तो जस्ते की चादर का जो प्रयोग होता है किस तकनीक में होता है, तो बिल्कुल यहाँ पर हो जाएगा आपका एचिंग में, क्योंकि जस्ते की चादर बताया है। जस्ते की चादर मतलब जो है आपका जिंक, जो इसका प्रयोग होता है किस में होता है, तो बिल्कुल आपका यहाँ पर राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, एचिंग में होता है। और इसके लिए कौन सा ये एसिड यूज़ होता है, नाइट्रिक एसिड, ये भी याद रख लेना। क्वेश्चन नंबर है यहाँ पर 75, पेरिस का निर्णय है यहाँ पर कलाकार कौन था, तो बताइएगा। इसका जो राइट आंसर है वो कौन सा हो जाएगा, डाली है, रूबेन्स है, मुंक है या फिर पिकासो है। पेरिस का निर्णय, तो पेरिस का निर्णय किसका हो जाएगा, तो बिल्कुल यहाँ पर आपका पीटर पास रूबेन्स हो जाएंगे। और साथ साथ बताइएगा पीटर पास रूबेन्स कहाँ के कलाकार हैं, किसके कलाकार हैं, बताइएगा। क्वेश्चन है यहाँ पर 76, आलेख्य कहते हैं, तो आलेख्य जो कहते हैं वो किसे कहते हैं, बताइएगा। सुलेख, अभिलेख, चित्रण, व्याख्यान। तो बिल्कुल यहाँ पर आलेख्य किसे कहते हैं, तो बिल्कुल यहाँ पे चित्रण को कहते हैं। किसको कहते हैं, चित्रण को कहते हैं। क्वेश्चन नंबर है 77, म्यूरल चित्रण जो है, म्यूरल चित्रण कौन सा, ईजल चित्रण
और लघु चित्रण। म्यूरल चित्रण, ईजल चित्रण और लघु चित्रण की जो श्रेणी विभाजन का आधार है वो क्या है? साइज, शैली, तकनीक या फिर धरातल। अब तो आप लोग समझ गए होंगे यहाँ पर क्या है, तो बिल्कुल आपका हो जाएगा, देखो श्रेणी का विभाजन का आधार है, ये पूछ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर इसको याद रखना। 1 मिनट, देखो यहाँ पे एक लघु चित्र कह दिया है। ठीक है, अगर म्यूरल ईजल आप लोग सोच रहे होंगे तब तो सोच रहे होंगे धरातल होगा। यहाँ पे देखो म्यूरल चित्रण कह गया है, ईजल चित्रण, लघु चित्रण। जो श्रेणी के विभाजन के आधार हैं वो क्या हैं? साइज और आकार। ठीक है, ये इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? साइज और आकार हो जाएगा। क्वेश्चन है 78 है यहाँ पर, किस कलाकृति के विषय की पहचान कैसे की जाती है? किसी भी कलाकृति की जो विषय की पहचान करी जाती है वो कैसे करी जाती है? संयोजन से करी जाती है, क्रिया व्यापार से करी जाती है, सभी अंगों का मिलाकर किया जाता है या फिर इनमें से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? तो बिल्कुल यहाँ पर हो जाएगा आपका सभी अंगों को मिलाकर। जो कलाकृति के जो विषय की जो पहचान करी जाती है वो सभी अंगों को मिलाकर की जाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 79 है यहाँ पे, जनसाधारण से संबंधित चित्रों को क्या कहते हैं? जनसाधारण से संबंधित चित्रों को क्या कहते हैं बताइएगा। इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? तो बिल्कुल यहाँ पर कौन सा हो जाएगा? जेनर चित्र हो जाएगा, क्योंकि जनसाधारण है। जनसाधारण से क्या मतलब होता है? जेनर, मतलब जेनर चित्र मतलब सामान्य, सामान्य जेनर मतलब सामान्य जो होता है। क्वेश्चन नंबर है यहाँ पर 80 तक आप लोग कर चुके हैं। क्वेश्चन है, परिभाषित दृष्टि से द्विआयामी है। अब यहाँ पर द्विआयामी है तो सब लोग समझ होंगे यहाँ पे द्विआयामी यानी कि 2 डायमेंशनल्स की बात कर रहा है। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है वो कौन सा हो जाएगा? तो बिल्कुल यहाँ पर धरातल हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? धरातल हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर है 81 है यहाँ पर, कह रहा है कि इनमें से द्विआयामी, हाँ बिल्कुल सही है। ठीक है, तो यहाँ पर इसको याद रखिएगा, इसका राइट आंसर आपका धरातल हो जाएगा। प्रतिभाषित दृष्टि से द्विआयामी है, धरातल ही द्विआयामी होता है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे, त्रिआयामी कौन सा है? त्रिआयामी, अभी तो द्विआयामी की बात कर रहे थे, अब यहाँ पे त्रिआयामी की बात कर रहा है। तो यहाँ पर पुस्तक का रेखा चित्र, पुस्तक के रंगीन चित्र, चित्र तो आ गया है, तो चित्र तो वैसे भी आपका द्विआयामी होता है, ये तो बिल्कुल गलत हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर आपका पुस्तक हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर है यहाँ पर 82, तैल रंगों को मोम के साथ मिलाकर, जो तैल के साथ यहाँ पर मोम के साथ मिलाकर जो मिश्रित कर किया जाता है, ये मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर जो एक चित्र होता है, अगर तैल रंगों को यहाँ पर मोम के साथ मिला जाता है वो थोड़ा सा मटमैला सा लगने लगता है, मतलब पुराना सा लगता है कि बहुत ज़्यादा पुरानी पिक्चर्स हो। तो ये जो इफ़ेक्ट आता है उसे क्या कहते हैं? एनकास्टिंग कहते हैं। क्या कहते हैं? एनकास्टिंग कहते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर बात करते हैं यहाँ पर 83 कह रहा है कि रूप से रूप को अंशतः ढकने पर आभास होता है। तो किसका होता है? संतुलन का होता है, दूरी का होता है, गतिमान का होता है या फिर ठोसपन का होता है? तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? तो बिल्कुल आपका यहाँ पर सभी लोगों ने राइट आंसर बताया है, वेरी गुड। तो बिल्कुल आपका हो जाएगा यहाँ पर दूरी का। ठीक है, रूप से रूप को अंशतः ढकने पर आभास होता है, वो हो जाएगा आपका दूरी का। क्वेश्चन नंबर 84 है, पर्सपेक्टिव है। आप पर्सपेक्टिव समझ गए होंगे कि यहाँ पे पर्सपेक्टिव जो है आपका परिप्रेक्ष्य जो है यहाँ पर का प्रयोग होता है वो किस लिए होता है? मोटाई नापने के लिए? बिल्कुल भी नहीं। लंबाई नापने के लिए? बिल्कुल भी नहीं। रेखा चित्र के लिए? बिल्कुल भी नहीं। तो यहाँ पर क्या होता है? तो बिल्कुल आपका दूरी दिखाने के लिए या डिस्टेंस। ठीक है, क्वेश्चन नंबर बात करते हैं यहाँ पर 85 है, किसी बच्चे द्वारा दीवार पर कोयला घसीट कर बनाई गई आकृति को कहते हैं? चित्र, शैतानी, रेखांकन या फिर रेखा चित्रण? शैतानी कहेंगे, क्यों? बताइएगा। चित्र, शैतानी, रेखांकन? देखो यहाँ पे देखो, पहली बात तो ये क्या है, किसी बच्चे द्वारा, देखो ध्यान से क्वेश्चन को पढ़िएगा, किसी बच्चे के द्वारा दीवार पर कोयला घसीट कर, वो भी घसीट कर भी बोल दिया है, आकृति को कहते हैं। चित्र कहते हैं? ये चित्र नहीं है, क्योंकि घसीट कर बनाया ना, तो चित्र नहीं हो जाएगा ना। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा तो बिल्कुल आपका यहाँ पर शैतानी हो जाएगा, क्योंकि घसीट कर बनाया है, कोई चित्र तो बनाया है, किस बनाई गई आकृति को, तो यहाँ पे शैतानी हो जाएगी। ठीक है, वो रेखांकन कहाँ आ जाएगा? मन से बनाया जाता है ना ये सब। व्यावहारिक कला के अंतर्गत कौन सी कलाएं आती हैं? तो बताइएगा, व्यावहारिक कला के अंतर्गत कौन सी कलाएं आती हैं? तो बिल्कुल यहाँ पर कौन सी कलाएं आती हैं? यहाँ पर बुक,
यहाँ पर व्यवहारिक कला समझ रहे हैं ना, कोई भी व्यवहारिक जो आपका बिजनेस से मतलब है, जो आपका अंतर्गत कौन सी कला है, वुडकर, विज्ञापन, पोस्टर। तो यहाँ पे उपरोक्त तीनों, देखो वुडकर तो आता आपका है ही नहीं, ठीक है। यहाँ पे जो क्वेश्चन कर रहा है, ये वाला जो क्वेश्चन है, 1 मिनट तो बताइएगा। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है, तो बिल्कुल यहाँ पर बुक, 1 मिनट, ये तो कभी कभी ऐसे लिख जाता है, बुक कवर। देखो बुक कवर तो आपका यहाँ पर व्यवहारिक से होगा नहीं, व्यवहारिक कला के अंतर्गत जो आती है वो कौन सी आ जाएगी, पोस्टर आ जाएगी। यहाँ पे कौन सी आ जाएगी, पोस्टर आ जाएगी, ठीक है। कौन सा हो जाएगा आपका राइट आंसर, पोस्टर हो जाएगा व्यवहारिक कला के अंतर्गत। 1 मिनट, बुक कवर भी तो होना चाहिए, विज्ञापन भी होना चाहिए, पोस्टर भी होना चाहिए, है ना, तीनों ही होना चाहिए ना। तो चलो इसका राइट आंसर उपरोक्त तीनों है, बिल्कुल हाँ, उपरोक्त तीनों ही हो जाएगा। व्यवहारिक कला है ना, तो बुक कवर भी हो जाएगा, विज्ञापन भी हो जाएगा, पोस्टर भी हो जाएगा। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर बुक कवर, उपरोक्त तीनों हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 87, एचिंग में प्राथमिक अंकन को कहते हैं। तो एचिंग में जो प्राथमिक अंकन को कहते हैं वो क्या कहते हैं, उपरोक्त आ गया, सिग्रोफिटो, ये इससे कोई नहीं मतलब होना चाहिए, है ना, यहाँ पे कोई मतलब नहीं है। चलिए कोई बात नहीं, इसको कट कर दो। एचिंग है, एचिंग आप लोग समझ रहेंगे यहाँ पर किसकी बात कर रहा है, अम्लांकन की बात कर रहा है। तो अम्लांकन में जो प्राथमिक अंकन को कहते हैं वो क्या कहते हैं, तो बताइएगा, सिग्रोफिटो, इंटाग्लियो, चेरस्क्यूरो या फिर स्केच। तो यहाँ पे एचिंग की बात कर ही दी गई है, अम्लांकन की बात कर ही दी गई है, तो बिल्कुल आपका हो जाएगा यहाँ पर इंटाग्लियो हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इंटाग्लियो हो जाएगा, ठीक है। तो इसको याद रखना। बाकी हम बात करते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 88 है फेबर में यहाँ पे इंग्लैंड में पेंसिल कंपनी स्थापित की। तो फेबर ने जो है यहाँ पर इंग्लैंड में जो पेंसिल कंपनी स्थापित करी थी वो कब करी थी, तो बताइएगा। यहाँ पर ऑप्शन है, तो बताइएगा इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा। तो बिल्कुल आपका हो जाएगा 1761 में करी थी, 1761 ईस्वी में करी थी स्थापित। क्वेश्चन नंबर है 89 है, अलोइस सेनेफेल्डर 1790 में किसका आविष्कार किया है। तो बताइएगा यहाँ पर जो अलोइस सेनेफेल्डर ने 1790 में किसका आविष्कार किया है। तो बिल्कुल यहाँ पर इंटाग्लियो प्रिंटिंग है, स्क्रीन प्रिंटिंग है, लिथोग्राफी है या फिर लेटर प्रेस है। तो मुझे लगता है कि आप लोग को ग्राफिक करा दिया है तो आप लोग आसानी से कर सकते हैं। आप लोग को जो, तो जिसने ग्राफिक पढ़ा होगा उसको तो बहुत आसान लग रहा होगा। अगर बाई चांस किसी स्टूडेंट ने वॉच नहीं किया है तो अभी आप लोग के पास टाइम है, आप लोग की ग्राफिक की वीडियो पड़ी है, प्लेलिस्ट बना दी जाएगी, तो आप लोग उसको, बाकी तो आराम से आपको वीडियो मिल भी जा सकती हैं। उसमें जाके आपको लाइव वाले सेक्शन में जाइएगा, आपको आराम से ग्राफिक की वीडियो मिल जाएगी। अभी रिसेंटली कराया है, इतना पुराना नहीं है वीडियो, तो आप लोग को आसानी से मिल सकता है। तो यहाँ पे बिल्कुल आपका हो जाएगा अलोइस सेनेफेल्डर जो है, यहाँ पे कौन हो जाएगा राइट आंसर आपका, लिथोग्राफी हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, लिथोग्राफी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आपका क्वेश्चन नंबर कौन सा है, यहाँ पर देवी प्रसाद राय चौधरी थे। तो देवी प्रसाद राय चौधरी को तो सभी लोग बता ही देंगे, तो यहाँ पे देवी प्रसाद राय चौधरी थे, तो यहाँ पे कौन थे ये आपको बताना है। तो बिल्कुल यहाँ पर प्रभाववादी कलाकार, यथार्थवादी कलाकार, विवेचनावादी कलाकार या फिर पॉप कलाकार। तो देवी प्रसाद राय चौधरी हैं तो वो कौन से हो जाएंगे, तो बिल्कुल है यहाँ पर यथार्थवादी कलाकार हो जाएंगे। कौन से हो जाएंगे, देवी प्रसाद राय चौधरी यथार्थवादी कलाकार, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 91 है, त्रिवेंद्रम टेम्पल एंट्री जो 1935 ईस्वी में मूर्ति शिल्प के निम्नलिखित में से एक प्रख्यात मूर्तिकार है। तो यहाँ पर कौन है, यामिनी राय, डीपी राय चौधरी, बीसी सान्याल, असित कुमार हल्दर। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, तो बिल्कुल यहाँ पर हो जाएगा आपका, क्योंकि त्रिवेंद्रम टेम्पल एंट्री जो है जो 1935 में मूर्ति शिल्प वो भी पूछ लिया है, तो आप लोग समझ रहे होंगे यहाँ पर किसकी बात कर रहा है, डीपी राय चौधरी की बात कर रहा है, ठीक है। ये क्वेश्चन हो गया था ना, हाँ हो गया था। तो क्वेश्चन नंबर है यहाँ पर 92 है, अब्दुल रहमान चुगताई प्रसिद्ध कृति है। ऑप्शन है आपके, नक्काश ए चुगताई, मुरक्का ए चुगताई, ए या बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर अब्दुल रहमान चुगताई की जो प्रसिद्ध कृति है वो कौन सी हो जाएगी, तो बिल्कुल यहाँ पर ए व बी दोनों ही है इनकी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 93 है, बंगाल शैली के जो वैष्णव चित्रकार थे
बंगाल शैली के जो वैष्णव चित्रकार थे वो कौन है? छिदिंद्रनाथ मजूमदार, डीपी राय चौधरी, नंदलाल बोस या फिर अवनींद्रनाथ टैगोर। तो बंगाल शैली के जो वैष्णव चित्रकार हैं वो कौन हो जाएंगे? तो बिल्कुल यहाँ पर छिदिंद्रनाथ मजूमदार। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं यहाँ पर 94 कह रहा है कि ध्रुव बार राधा का अभिसार किसका प्रसिद्ध चित्र है? वेरी इंपॉर्टेंट, ये भी आपका बहुत बार आता है। तो अवनींद्रनाथ टैगोर है, छिदिंद्रनाथ मजूमदार हैं, राम किंकर बैज हैं या फिर आपका सुरेंद्रनाथ कर हैं। तो बताइएगा इसका जो राइट आंसर है वो कौन सा हो जाएगा? तो बिल्कुल यहाँ पर आपका हो जाएगा छिदिंद्रनाथ मजूमदार। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सबसे प्राचीन चित्र गुफा, जो सबसे प्राचीन चित्रित गुफा है वो आपका कौन सा हो जाएगा? बताइएगा इसका राइट आंसर कौन सा है, बताइएगा। तो सबसे प्राचीन चित्रित गुफा भीमबेटका, मिर्ज़ापुर, बेल्लारी या फिर पंचमढ़ी। तो बिल्कुल है यहाँ पर किसका हो जाएगा? प्राचीन चित्रित गुफा पूछ रहा है, तो बिल्कुल आपका हो जाएगा यहाँ पर भीमबेटका हो जाएगा। प्राचीन चित्रित गुफा आपका भीमबेटका। क्वेश्चन नंबर 96 है, बंगाल शैली के कलाकार थे। तो यहाँ पर ऑप्शन है समरेंद्रनाथ गुप्त, अब्दुल रहमान चुगताई, सुनैनी देवी, उपरोक्त तीनों। तो यहाँ पे बंगाल शैली के जो कलाकार हैं वो यहाँ पर कौन हो जाएंगे? तो बिल्कुल यहाँ पर समरेंद्रनाथ गुप्त भी हैं, अब्दुल रहमान चुगताई भी हैं, सुनैनी देवी भी हैं। तो इसलिए आपका तीनों ही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 97 है, छितेंद्रनाथ मजूमदार को इलाहाबाद विश्वविद्यालय में अध्यक्ष पद पर नियुक्त किया गया। तो कब नियुक्त किया गया है ये आपको बताना है। वेरी इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, अच्छा भी क्वेश्चन है। तो बताइएगा इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? तो बिल्कुल आपका हो जाएगा यहाँ पे 1942। कब हो जाएगा? 1942 में इनको अध्यक्ष पद पर नियुक्त किया गया था इलाहाबाद विश्वविद्यालय में। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की आपकी बात करते हैं यहाँ पर 98 है, वृद्धावस्था में चित्रांकन आरंभ किया गया। तो वृद्धावस्था में जो चित्रांकन आरंभ किया है वो किसने किया है? ये तो कल भी क्वेश्चन आया था ना। तो बताइएगा इसका जो राइट आंसर है वो कौन सा हो जाएगा? तो बिल्कुल आपका रविंद्रनाथ टैगोर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर है यहाँ पर 99 है, रविंद्रनाथ टैगोर पर किस कलाकार का प्रभाव था? तो रविंद्रनाथ टैगोर पर किस कला का प्रभाव था? तो किस कला का प्रभाव हो जाएगा? तो बिल्कुल आपका हो जाएगा यहाँ पे पॉल क्ली हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? पॉल क्ली। पॉल क्ली कहाँ के हैं कलाकार? बताइएगा रविंद्रनाथ टैगोर पर किस कला का? तो बिल्कुल आपका पॉल क्ली राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन आपका फाइनली आपके 100 क्वेश्चन हो गए। 100 क्वेश्चन है, बस आपके 25 क्वेश्चन और बचे हैं, उसको भी कर लीजिएगा, बस आपकी क्लास फिनिश। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 100 है, इंडियन प्रेस इलाहाबाद, इंडियन प्रेस इलाहाबाद के मालिक श्री हरि केशव घोष ने छितेंद्रनाथ के किन चित्रों को प्रकाशित किया था? बताइएगा। इंडियन प्रेस इलाहाबाद के जो मालिक कौन है? श्री हरि केशव घोष ने छितेंद्रनाथ के किन चित्रों को प्रकाशित किया था? यहाँ पे इनमें से इस चित्र बताना है जिसको यहाँ पे हरि केशव घोष ने यहाँ पर इसको इलाहाबाद इंडियन प्रेस इलाहाबाद में प्रकाशित किया था। तो कौन से चित्र को किया था? बताइएगा। हाँ, तो राधा विसार, गीत गोविंद, बालक ध्रुव या फिर चैतन्य का गृह त्याग। तो इसका जो राइट आंसर है वो कौन सा हो जाएगा? तो बिल्कुल आपका गीत गोविंद हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? गीत गोविंद। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 101, राजा रवि वर्मा का जो जन्म हुआ है वो कब हुआ है? तो मतलब कब नहीं, सॉरी, कहाँ पर हुआ है? केरल के किलीमन्नूर जिले में, उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले में, बिहार के बस्तर जिले में, तमिलनाडु। ये तो बहुत बार पढ़ा होगा ना। तो सभी बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पर केरल के किलीमन्नूर जिले में। क्वेश्चन नंबर 102 कह रहा है, छितेंद्रनाथ ने अपने चित्रों को किस तकनीक में बनाया है? तो छितेंद्रनाथ मजूमदार ने अपने चित्रों को किस तकनीक में बनाया है? तो बताइएगा इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? तो बिल्कुल है यहाँ पे टेम्परा, वॉश, तैल, पेस्टल। सबसे ज़्यादा जो बना है यहाँ पर छितेंद्रनाथ मजूमदार ने, यहाँ पर आपका वॉश हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, यहाँ पर 103 की बात करते हैं, छितेंद्रनाथ मजूमदार द्वारा बनाए गए चित्रों में सर्वोत्तम चित्र है, जो छितेंद्रनाथ मजूमदार द्वारा बनाए गए चित्रों में सर्वोत्तम चित्र है वो कौन सा है? ध्रुव, गीत गोविंद, पालतू जानवर और नारी या चैतन्य श्रृंखला। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? तो बिल्कुल यहाँ पर चैतन्य श्रृंखला इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर है यहाँ पर 104 कह रहा है कि आशुतोष संग्रहालय स्थित है। आशुतोष संग्रहालय जो स्थित है वो कहाँ पर है? मुंबई, दिल्ली, लखनऊ या फिर कोलकाता। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? तो बिल्कुल आपका कोलकाता हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 105 की बात करते हैं,
भारतीय चित्रकला पद्धति नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो भारतीय चित्रकला पद्धति नामक पुस्तक जो लिखी है वो किसने लिखी है? तो बिल्कुल आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? शैलेंद्र नाथ डे हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? शैलेंद्र नाथ डे हो जाएगा। ठीक है, भारतीय चित्रकला की पद्धति है, भारतीय चित्रकला पद्धति, शैलेंद्र नाथ डे इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर बात करते हैं यहाँ पर 106 की बात करते हैं। शैलेंद्र दे जो हैं कहाँ नियुक्त हुए हैं? तो बताइएगा शैलेंद्र दे जो है कहाँ नियुक्त हुए थे, ये पूछ सकते हैं। तो शैलेंद्र नाथ डे हैं वो कहाँ नियुक्त हुए? इलाहाबाद विश्वविद्यालय, राजस्थान, विश्व भारती या फिर कलकत्ता कला विद्यालय। तो इसका जो राइट आंसर है वो कौन सा हो जाएगा? तो बिल्कुल आपका हो जाएगा यहाँ पे राजस्थान स्कूल ऑफ आर्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? राजस्थान स्कूल ऑफ आर्ट। क्वेश्चन है यहाँ पर नेक्स्ट है 107 है, मेघदूत, जो मेघदूत चित्र श्रृंखला को किसने चित्रित किया है? तो मेघदूत की चित्र श्रृंखला को चित्रित करने वाले जो कलाकार हैं वो कौन से हो जाएंगे? तो बिल्कुल है यहाँ पर शैलेंद्र नाथ डे हो जाएंगे। क्वेश्चन है यहाँ पर 108, निम्नलिखित में से किस मस्जिद की वास्तुकला कार्डोबा यानी कि जो आपका स्पेन की कैथेड्रल मस्जिद के समान है? ऑप्शन है आपके जामी मस्जिद गुलबर्गा, जामी मस्जिद बीदर, जामी मस्जिद दौलताबाद, जामी मस्जिद अहमदाबाद। तो बताइएगा इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? तो बिल्कुल है यहाँ पर कौन सा हो जाएगा आपका जामी मस्जिद गुलबर्गा। ठीक है, तो किस मस्जिद का यहाँ पे कार्डोबा स्पेन की कैथेड्रल मस्जिद के समान है? तो जामी मस्जिद गुलबर्गा हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 109 कह रहा है कि सर जे स्कूल ऑफ आर्ट के प्रथम प्रिंसिपल कौन थे? तो बताइएगा सर जे स्कूल ऑफ आर्ट के जो प्रथम प्रिंसिपल हैं वो कौन हो जाएंगे? तो बिल्कुल आपके कौन हो जाएंगे यहाँ पे? लॉकवुड किपलिंग हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? लॉकवुड किपलिंग। क्वेश्चन नंबर है आपका 110, द बुक ऑफ मेजरमेंट, द बुक ऑफ मेजरमेंट और द बुक ऑफ ह्यूमन प्रोपोर्शन किस कलाकार द्वारा लिखित ग्रंथ है? तो बताइएगा, तो यहाँ पर द बुक ऑफ मेजरमेंट और द बुक ऑफ ह्यूमन प्रोपोर्शन किस कलाकार के द्वारा लिखित ग्रंथ है? ये दो ग्रंथ हैं, यहाँ पर आपको बताना है इसके लेखक। तो बताइएगा इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? तो बिल्कुल यहाँ पर अल्बर्ट ड्यूरर हो जाएगा। कौन सा? अल्बर्ट ड्यूरर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 111, राज्य ललित कला अकादमी यानी कि लखनऊ के कार्यकारी जो अध्यक्ष हैं वो कौन है? अजय जेटली, मुकेश कुमार मेश्राम, मोहम्मद शकील या उमेश दीक्षित। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? तो बिल्कुल आपका मुकेश कुमार मेश्राम हो जाएगा। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर है, ये हो गया है ना 111 तक आपके कंप्लीट हो गए हैं। तो बिल्कुल है आपका मुकेश कुमार मेश्राम। क्वेश्चन नंबर 112 है, अप्सरा नामक चित्र अजंता की किस गुफा में है? तो बताइएगा इसका जो राइट आंसर है वो कौन सा हो जाएगा? अप्सरा नामक चित्र अजंता की किस गुफा में है? तो बिल्कुल यहाँ पर कौन सा हो जाएगा आपका? गुफा संख्या 17 हो जाएगा, क्योंकि अप्सरा है, अप्सरा गुफा संख्या 17 इसका राइट आंसर है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर बात करते हैं यहाँ पर 113 है आपका 113 कह रहा है कि सित्तनवासन गुफा किस धर्म का मंदिर है? तो बताइएगा सित्तनवासन गुफा किस मंदिर का मंदिर है? तो यहाँ पर ऑप्शन है हिंदू, बौद्ध, जैन या फिर वैष्णव। तो इसका जो राइट आंसर है वो कौन सा हो जाएगा? तो बिल्कुल यहाँ पर आपका सित्तनवासन आपका जैन धर्म का मंदिर है। क्वेश्चन नंबर है आपका नेक्स्ट 114, एलोरा की गुफाएं किस राज्य में स्थित हैं? तो एलोरा की जो गुफाएं हैं किस राज्य में स्थित हैं बताइएगा। तो सभी लोग बोर तो नहीं हुए हैं? आप लोग देखो टारगेट बना के रखिएगा, आप लोग को बस करना है तो करना है, पूरी जान लगा देनी है, तभी सिलेक्शन होगा। नहीं तो आप लोग सो जाएंगे और बाकी जिसको पढ़ना है, जिसको सिलेक्शन लेना है उसको वो तो करेगा ही प्रैक्टिस सेट। इसीलिए सबको देख कर चलो, सब लोग बहुत मेहनत करने में लगे हैं, तो सब लोग इसलिए संभल के अच्छे से तैयारी करिए, किसी से पीछे नहीं होना है, आगे रहना है। एलोरा की गुफाएं किस राज्य में स्थित है? तो बताइएगा इसका राइट आंसर कौन सा है? तो बिल्कुल आपका हो जाएगा आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, बिहार। तो बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र हो जाएगा। एलोरा की गुफाएं कहाँ हैं? महाराष्ट्र में हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 115 की बात करते हैं, एनिमेशन को सजीव बनाने के लिए कितने चित्र प्रति सेकंड रिकॉर्ड किए जाते हैं? तो यहाँ पर है 26, 24, 28, 22। तो बिल्कुल है यहाँ पर कौन सा हो जाएगा आपका? 24 हो जाएगा। ठीक है, आप लोग ने ये वाला बहुत बार क्वेश्चन पढ़ा ही होगा। क्वेश्चन नंबर बात करते हैं यहाँ पर 116 की बात करते हैं, कौन से रंगों में अधिक भार होता है? अधिक बार, अब ऐसा तो है नहीं कि कलर को छू कर देखेंगे हाँ ये सबसे ज़्यादा भारी है ना, ये इतने ml का है, ये इतने ml का है ना, इतना ये ज़्यादा भारी है, ये तो ऐसा तो नहीं करते हैं। तो यहाँ पे
बताना है कि जो भार होता है वो सबसे ज़्यादा कौन से रंग में होता है। तो बिल्कुल आपको पता है कि यहाँ पर कौन सा हो जाएगा, गर्म। तो गर्म रंग पहन लेते हैं ना, कोई भी अभी मान लो कोई भी शर्ट पहन रहे हैं, रेड कलर की पहन रहे हैं, मान लो मैं बॉयज़ की बात कर रही हूँ, गर्ल्स की नहीं, कोई भी है, जैसे कि आप रेड कलर का पहन रहे हैं शर्ट, तो आप लोग को बहुत गर्मी लगेगी और अजीब सा लगेगा, वो सिर्फ भारी अब अगर आप लाइट कलर पहनते हैं, जैसे आप लोगों ने लाइट ग्रीन पहन ली, लाइट स्काई ब्लू पहन लिया, ब्लू, तो आपको बहुत हल्का फील होगा, ये चीज़ होता है। तो गर्म रंग आपके क्या हैं, अधिक भार होते हैं। क्वेश्चन नंबर बात करते हैं यहाँ पर 117 की बात करते हैं, प्रोफेसर मदन लाल नागर। प्रोफेसर से याद आ गया, कल क्वेश्चन आया था यहाँ पर प्रोफेसर मदन लाल नागर। प्रोफेसर मदन लाल नागर हैं मूर्तिकार, चित्रकार, लेखक, छायाकार। तो बिल्कुल है यहाँ पर इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, तो बिल्कुल सभी को पता है यहाँ पर कौन सा हो जाएगा, चित्रकार। क्वेश्चन नंबर बात करते हैं यहाँ पर 118 है, लो पापा आ गए। लो पापा आ गए, देयर कम्स पापा। तो पापा की याद आ गई, लो पापा आ गए शीर्षक तैलचित्र किसने बनाया था। जो लोग दूर रहते हैं पापा से, उनकी पापा की याद आती होगी, है ना। तो बताइएगा इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, तो लो पापा आ गए। तो बिल्कुल है यहाँ पर जो इसका राइट आंसर है वो बिल्कुल आपका कौन सा हो जाएगा, राजा रवि वर्मा हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे, राजा रवि वर्मा। ठीक है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं यहाँ पर। ये आप क्वेश्चन, देयर कम्स पापा जो है शीर्षक तैल चित्र किसने बनाया है, इसमें थोड़ा सा, चलिए तो कोई बात नहीं, आप लोग इसको देख लीजिएगा यहाँ पर, ये वाला राजा रवि वर्मा वाला। ठीक है, क्वेश्चन नंबर बात करते हैं यहाँ पर 119 की बात करते हैं। ये वाला राइट है आंसर। ठीक है, लो पापा आ गए देयर कम्स पापा, ये बिल्कुल है राजा रवि वर्मा का ही है, ये राइट है। ठीक है, 100% राइट है। क्वेश्चन नंबर बात करते हैं यहाँ पर 119, हेनरी मूर प्रभावित थे। हेनरी मूर जो प्रभावित थे वो किससे प्रभावित थे, तो बताइएगा इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा। तो बिल्कुल यहाँ पर माया एस्थेटिक स्कल्पचर हो जाएगा। कौन सा, माया एस्थेटिक स्कल्पचर। क्वेश्चन नंबर है 120, स्थानक किसे कहते हैं। तो स्थानक जो कहते हैं वो किसे कहते हैं, तो किसे कहते हैं, लेटी हुई प्रतिमा को कहते हैं, बैठी हुई प्रतिमा को कहते हैं, नाचती हुई प्रतिमा को कहते हैं, या फिर खड़ी हुई प्रतिमा को कहते हैं। तो बिल्कुल आपको कौन सा हो जाएगा, यहाँ पर खड़ी हुई प्रतिमा को कहते हैं। ठीक है, बस आपके 5 क्वेश्चन और बचे हैं, आपके फिर फ्री होने वाले हैं। तो विष्णु धर्मोत्तर पुराण किस काल की रचना है, तो विष्णु धर्मोत्तर पुराण किस काल की रचना हो जाएगी, तो बिल्कुल यहाँ पर मुगल, गुप्त, मौर्य या फिर कुषाण। तो बिल्कुल यहाँ पर कौन सा हो जाएगा, आपका गुप्त हो जाएगा। विष्णु धर्मोत्तर पुराण आपका गुप्त, बहुत बार पूछ चुकी हूँ ये वाला क्वेश्चन। क्वेश्चन में बात करते हैं, यहाँ पर बात करते हैं 122, कालिदास सम्मान किस राज्य द्वारा प्रदान किया जाता है। जो कालिदास सम्मान पुरस्कार होता है वो किस राज्य के द्वारा राज्य के द्वारा प्रदान किया जाता है। तो यहाँ पर बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 123 कह रहा है कि चित्र सूत्र किस में है, ये आपको बताना है। विष्णु धर्मोत्तर पुराण, योग रहस्य, कलांतरा, नाट्य शास्त्र। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, तो बिल्कुल आपका विष्णु धर्मोत्तर पुराण हो जाएगा। कौन सा, विष्णु धर्मोत्तर पुराण। क्वेश्चन नंबर 124 है, इर्निंग, यहाँ पे अर्निंग स्टोन द्वारा लिखा गया इर्निंग है। ठीक है, यहाँ पे इर्निंग जो है स्टोन द्वारा, एक मिनट, ये बार बार इर्निंग हो जाता है, इरविंग है ना, अभी आया था ना इरविंग, कौन सा क्वेश्चन आया था बताइएगा। इरविंग स्टोन है यहाँ पे द अगोनी एंड द एक्सटेसी, जो है आत्मकथा उपन्यास किसके जीवन पर आधारित है। तो बताइएगा किसके जीवन पर आधारित है, राफेल, माइकल एंजेलो, वैन गॉग या फिर पाब्लो पिकासो। तो बिल्कुल है यहाँ पे कौन हो जाएगा, माइकल एंजेलो हो जाएंगे इसका राइट आंसर, माइकल एंजेलो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर बात करते हैं यहाँ पर 125, लास्ट, फाइनली आपका लास्ट क्वेश्चन आ गया है। निम्न में से किसे षडंग का सबसे कठोर साधना माना जाता है। निम्न में से किसे षडंग का सबसे कठोर साधना माना गया है, तो बताइएगा इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा। तो बिल्कुल है यहाँ पर आपका पहले तो ऑप्शन देखो, रेखा, रूप, रंग, लय। तो यहाँ पे जो सबसे कठोर साधना जो माना गया है वो कौन सा हो जाएगा, आपका रंग माना जाएगा। क्यों कठोर साधना माना गया है, क्योंकि यहाँ पर रंग करने के लिए ना बहुत ही ज़्यादा हिम्मत होनी चाहिए, है ना, रंग सबको करने थोड़ी ना आते हैं। षडंग का सबसे कठोर साधना माना गया है कि रंग बहुत ही ज़्यादा, उसके लिए बहुत ही
हुनार होना चाहिए, उसमें सिद्धस्त होना चाहिए, तभी इंसान कलर कर सकता है। कलर फिल करने को क्या है, फ्लैट कर सकता है, तभी तो इसमें सिद्धस्त होना चाहिए। तो यहाँ पर कौन-सा हो जाएगा आपका रंग, राइट आंसर हो जाएगा। बाकी आपकी क्लास यहाँ पर फिनिश होती है। सारे स्टूडेंट जाते-जाते लाइक करिएगा, बाकी तो फिर से आप लोग की क्लास चलेगी 7 बजे, बाकी 7 बजे जॉइन होइएगा और सभी लोग लाइक कर दीजिएगा। मैं बहुत बार कहती हूँ, अच्छा लगता है आप लोग लाइक करते हैं, कमेंट करते हैं, तब तो बहुत अच्छा लगता है। लाइक करते हैं, कमेंट करते हैं, बहुत अच्छा लगता है, सभी लोग कमेंट करिएगा। बाकी आप लोग के शॉर्ट्स डेली मिलेंगे। सभी लोग से रिक्वेस्ट है कि आप लोग डेली शॉर्ट्स देखा करें, डेली वॉच करा करें और उस पे कमेंट भी किया करें, लाइक भी किया करें। लाइक तो करते हैं, मैं तो उस पे बोलती हूँ, हर बार बोलती हूँ। मैं तो हर बार बोलूँगी, जब तक लास्ट तक बोलूँगी, जब तक बूढ़ी नहीं हो जाऊँ तब तक बोलूँगी। ठीक है? तो यहाँ पर सभी लोग लाइक ज़रूर करिएगा और बाकी फिर मिलते हैं 7 बजे आपकी आर्टिस्ट की क्लास में। ठीक है? तो आर्टिस्ट की क्लास करिएगा, सभी लोग अच्छे से करिएगा। बस आपको रेगुलरिटी बनानी है, अच्छे से बनानी है कि करना है तो करना है, ये एक टारगेट बना के रख लो। मेरी क्लास नहीं छोड़नी है, बस सबकी क्लास छोड़ दो, मेरी क्लास मत छोड़ना। नहीं, ऐसे बात नहीं है। मतलब आपको मज़ाक कर रही थी। मतलब क्लास करिएगा, सबकी जो भी मर्ज़ी है, आप लोग आज़ाद हैं। कब का आज़ाद हो चुका है भारत, तो कब का आज़ाद हो चुका है। तो आप लोग आज़ाद हैं, सभी लोग आज़ाद हैं, तो यहाँ पे सबका आज़ादी का सबका हक है। तो सभी लोग बस ये है कि टाइम से सभी लोग जॉइन हो जाइएगा, आराम से क्लास करिएगा। बाकी तो आपकी रेगुलर क्लास चलती है, हमेशा चलती है। तो चलिए फिर आपकी संडे क्लास जो मैराथन क्लास होगी लगा ही दी जाएगी, तो आप लोग उसको भी वॉच करिएगा। इस बार 2 बजे ही टाइम रखेंगे, है ना? रात हो जाती है तो बच्चों को परेशानी हो जाती है। तो बिल्कुल है यहाँ पर। बाकी आपकी क्लास यहीं पर फिनिश करती हैं। ओके, थैंक यू एवरीवन, फिर मिलते हैं। ओके, अगेन थैंक यू।